नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष मंगल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल नो विद एएम में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस के आईसीएसई बोर्ड के लिए एक्ट 2 सीन 1 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने एक्ट 1 सीन 2 में पढ़ा था कि पोर्शिया जब अपने आए हुए व्यूअर्स को फेयरवेल बिड कर रही है, तभी उस समय उसका सर्वेंट आके उसको बताता है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को के यहाँ से एक मैसेंजर आया है, ये बताने के लिए कि प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्शिया को वू करने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये सीन वहीं से कंटिन्यू होता है। ये सीन कहाँ पे होता है? बेलमंट, अ रूम इन पोर्शियास हाउस। पोर्शिया का इतना बड़ा हाउस है, उसी में एक रूम में होता है। फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स। फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स का मतलब है साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स। बहुत सारे ट्रम्पेट्स बज रहे हैं, जैसे कोई राजा महाराजा पधार रहे हैं। एंटर द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड हिज ट्रेन, पोर्शिया, नेरिसा एंड अदर्स अटेंडिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रिंस ऑफ मोरक्को एक बहुत बड़े प्रिंस हैं, बहुत अमीर हैं। तो उनके स्वागत के लिए बहुत सारे ट्रम्पेट्स बज रहे हैं। उनकी ट्रेन उनके साथ आई है। ट्रेन का मतलब उनके फॉलोअर्स, उनके सर्वेंट्स और पोर्शिया, नेरिसा और बाकी लोग सब उस रूम में प्रेजेंट है, सब अटेंड कर रहे हैं। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है, mislike me not for my complexion, the shadowed livery of the burnished sun। मोरक्को कहता है पोर्शिया से कि मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कम्प्लेक्शन। वो कहता है मेरे को मेरे कॉम्प्लेक्शन की वजह से डिसलाइक मत करो। मिसलाइक का मतलब है डिसलाइक। मेरे कॉम्प्लेक्शन की वजह से, मेरे डार्क कलर की वजह से मेरे से नफरत मत करो। डोंट हेट मी, डोंट डिसलाइक मी बिकॉज ऑफ माई डार्क कलर, द शैडोड लिवरी ऑफ द बर्निश्ड सन। वो कहता है ये जो डार्क कलर है, शैडोड लिवरी का मतलब है डार्क कलर, डार्क यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहना थोड़ा सही नहीं होगा, आप ये कह सकते हैं शैडोड लिवरी का मतलब है द डार्क कलर। दिस डार्क कलर इज ड्यू टू द हॉट सन। बर्निश्ड सन का मतलब है हॉट सन। ये जो मेरा ब्लैक कलर है वो हॉट सन की वजह से। टू whom I am a neighbor and near bread। वो कहता है I am a neighbor to sun, मतलब कि सन जो है मेरे से काफी पास है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अफ्रीका में या इक्वेटर के पास सन जो है बहुत जोर से शाइन करता है, बहुत जोर से चमकता है, इसीलिए वहाँ के लोग ब्लैक होते हैं। और आपने सीन 2 में पढ़ा ही होगा एक्ट 1 के कि पोर्शिया को मोरक्को इसीलिए पसंद नहीं है उसके कलर की वजह से। उसने बोला भी था कि इफ हिज नेचर इज लाइक अ सेंट बट हिज कलर इज लाइक अ डेविल, आई विश ही वुड रादर स्ट्राइक मी देन वाइफ मी। तो वो यही कह रहा है कि मोरक्को भी ये बात जानता है कि क्योंकि वाइट लोग जो हैं उस टाइम पे ब्लैक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बल्कि अपना स्लेव बना के रखते थे। फिर भी मोरक्को पोर्शिया को वो करने के लिए आया है। वो उसको कह रहा है कि मेरे कलर की वजह से मेरे से नफरत मत करो। ये जो कलर है ये सिर्फ और सिर्फ हॉट सन की वजह से है, क्योंकि आई एम अनेबल टू दिस हॉट सन। आई एम बॉर्न वेरी क्लोज टू दैट सन एंड नियर ब्रेड। नियर ब्रेड का मतलब है आई एम बॉर्न इन द आई एम बॉर्न नियर द सन, कि आई एम क्लोजली ब्रॉट अप नियर द सन। ब्रिंग मी द फेयरेस्ट क्रीचर नॉर्थवर्ड बॉर्न। वो कहता है तुम नॉर्थ में बॉर्न हुआ सबसे सुंदर इंसान भी मेरे को ले आओ। सबसे सुंदर का मतलब, सुंदरता का मतलब उस टाइम पे जैसा कि आप जानती हैं कलर से होता था, वाइट कलर से होता था। तो वो यही कह रहा है कि तुम नॉर्थ में पैदा हुआ कोई भी सबसे सुंदर इंसान ले आओ मेरे सामने। मेरे फीबस फायर स्केर्स हॉस द आइसिकल्स। वो कहता है नॉर्थ में जहाँ पे जो फीबस है, फीबस मतलब सन गॉड, जो सन गॉड है उनकी जो फायर है, उनकी जो आग है, वो हार्डली मेल्ट करती है आइस को। दैट्स का मतलब हार्डली, थर्स्ट का मतलब मेल्ट्स, आइसिकल्स का मतलब आइस। तो कहता है कि ब्रिंग मी द फेयरेस्ट क्रीचर नॉर्थवर्ड बॉर्न। नॉर्थ में पैदा हुआ सबसे सुंदर इंसान भी मेरे सामने ला के खड़ा कर दो। नॉर्थ में जहाँ पे सन के गॉड की जो रेस हैं, दे हार्डली मेल्ट द आइस, दे डोंट मेल्ट द आइस। एंड लेट अस मेक इncision फॉर योर लव। वो कहता है एंड लेट अस मेक अ कट। इncision का मतलब है कट, फॉर योर लव। वो कहता है टू प्रूव हु लव्स यू मोर। वो कहता है कि हम दोनों compete करेंगे, हम दोनों एक अपने आप को कट करेंगे प्रूव करने के लिए कि कौन तुमसे ज्यादा प्यार करता है। टू प्रूव हुज ब्लड इज रेडेस्ट, हिज और माइन। ब्लड इज रेडेस्ट का मतलब है हु इज ब्रेवर। कहते हैं ये प्रूव करने के लिए कि कौन ज्यादा ब्रेव है, वो या मैं। मोरक्को अपनी शो ऑफ कर रहा है। शो ऑफ क्या, अपनी डींगे हाँक रहा है, अपने आप को प्राउड फील कर रहा है, अपने अचीवमेंट्स बता रहा है पोर्शिया को। वो ये कह रहा है कि तुम नॉर्थ में पैदा हुआ कोई भी सुंदर आदमी ले आओ और हम अपने आप को कट करें, ये प्रूव करने के लिए कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। फिर पता चलेगा कि कौन तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आई टेल द लेडी दिस एस्पेक्ट ऑफ माइन हैज फेयर्ड द वैलियंट। वो कहता है लेट मी टेल यू डियर लेडी, कि मैं तुमको बताता हूँ दिस एस्पेक्ट ऑफ माइन। विच एस्पेक्ट?
This characteristic of mine, this dark color of mine, had feared the valiant, has frightened the brave. ये जो मेरा कलर है, ब्लैक कलर, इससे बड़े से बड़े बहादुर लोग, बड़े से बड़े वेलियंट लोग, ब्रेव लोग, स्ट्रॉन्ग लोग, वो तक डर चुके हैं. By my love, I swear, the best regarded virgins of a clime have loved it too. वो कहता है और मैं कसम खा के कहता हूँ, I swear by your love, I swear by my love for you. आपके प्यार के लिए कसम खा के कहता हूँ that the best regarded virgins of our clime have loved it too. Best regarded virgins का मतलब है the most honorable virgins, dear ladies, maidens of our clime. Clime का मतलब country, have loved it too. वो कहता है कि मेरी कंट्री की जो बेस्ट रिगार्डेड वर्जिन्स हैं, जो मोस्ट ऑनरेबल मेडन्स हैं, जो मोस्ट ऑनरेबल लेडीज हैं, उनको भी ये कलर पसंद आया है. उनको भी ये मेरा एस्पेक्ट, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक, ये मेरा डार्क कलर पसंद आया है. I would not change this hue except to steal your thoughts, my gentle queen. तो वो कहता है कि I will not change this hue. Hue का मतलब है कलर. मैं अपना ये डार्क कलर नहीं बदलूंगा. Except to steal your thoughts, my gentle queen. वो कहता है लेकिन हाँ, अगर आप मेरी हो जाएंगी ये कलर चेंज करने के लिए तो मैं कर सकता हूँ. Except to steal your thoughts, my gentle queen. वो कहता है कि I will not change that color unless you agree that you will marry me, unless you agree that you will give me attention, unless you agree that I will be in your thoughts. Steal your thoughts का मतलब unless I will be in your thoughts, unless you will give me attention. वो कहता है कि अगर मेरे कलर चेंज करने के बाद ही आप मेरे को अटेंशन देंगी तो फिर मैं ये कलर चेंज करूंगा, अदरवाइज मैं ये कलर चेंज नहीं करूंगा. पोर्शिया कहती है, दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि पोर्शिया मोरक्को को पसंद नहीं करती है, ये बात हम जानते हैं. ये बात हमको सीन 2 में पता चल गई थी जब उसने अपने रिसा से बात करी. लेकिन पोर्शिया अपने फादर की विल से बंधी हुई है. वो किसी को मना नहीं कर सकती, वो किसी को हाँ नहीं कर सकती, किसी से अपने आप चूज नहीं कर सकती किसी को. तो पोर्शिया को अपने मैनर्स को फॉलो करना पड़ेगा और उसको सबको बराबर की निगाह से देखना पड़ेगा, सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा. देखिए कि पोर्शिया कितने स्मार्टली मोरक्को को टैकल करती है. क्या कहती है? इन टर्म्स ऑफ चॉइस आई एम नॉट सोली लेड बाय नाइस डायरेक्शन ऑफ अ मेड इनसाइड. पोर्शिया कहती है कि इन टर्म्स ऑफ चॉइस इफ आई वर चूज as far as my choice is concerned, I am not only directed by my eyes. कहती है कि I am not only guided by my eyes, मैं सिर्फ देख के पसंद नहीं करती हूँ. अगर मेरी चॉइस कंसर्न है, as far as my choice is concerned, I am not going to choose anybody only depending on what I see. कि मैं क्या देख रही हूँ उसको देख के, अपने सिर्फ सुंदरता को देख के मैं किसी को चूज नहीं करूंगी. Besides, the lottery of my destiny bars me the right of voluntary choosing. यदि और जो लॉटरी है मेरी डेस्टिनी की, जो कास्केट का सिस्टम है मेरे को चूज करने के लिए, it has restricted me the right of voluntary choosing. bars me का मतलब restricted me, स्टॉप कर दिया है उसने मेरे को, मैं कुछ किसी भी जने को voluntarily चूज नहीं कर सकती. But if my father had not scanted me and hissed me by his wit to yield myself his wife who wins me by that means I told you, your self-renounced prince then stood as fair as any comer I have looked on yet for my affection. यदि अगर मेरे फादर ने मेरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होता, स्टैंडर्ड का मतलब है रिस्ट्रिक्ट, एंड हेस्ट मी, हेस्ट का भी मतलब रिस्ट्रिक्ट किया, कर्टेल, रिस्ट्रिक्ट सब एक ही वर्ड है, सबका यही मतलब है कि मेरे को रोका नहीं होता. अगर मेरे फादर ने, इफ माय फादर हैड नॉट रिस्ट्रिक्टेड मी बाय हिज विट, उनकी विजडम से मेरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होता, तो यील्ड माय सेल्फ हिज वाइफ हु विंस मी बाय दैट मींस आई टोल्ड यू, कि मैं सिर्फ उसी की वाइफ बनूंगी जो मेरे को कास्केट के थ्रू चूज करेगा, उन मीन्स के थ्रू चूज करेगा जिनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. वो क्या मीन्स है जिनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ? कास्केट सिस्टम. कि मैं सिर्फ उसी की वाइफ हो सकती हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को उसी की वाइफ सरेंडर कर सकती हूँ जो कि मेरे को कास्केट सिस्टम से चूज करेगा. ये मेरे फादर की विल है, फादर ने मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है. अगर ऐसा उन्होंने नहीं भी कर रखा होता, अगर उन्होंने ये कास्केट सिस्टम नहीं भी इम्पोज किया होता, देन ऑल्सो यू रेनाउंड प्रिंस stood as fair as any comer I have looked on it. यदि फिर भी तुम जो प्रिंस हो, तुम किसी भी कमर के बराबर ही हो, मैं तुमको इक्वली ही ट्रीट करूंगी. यू आर एज फेयर एज एनी कमर आई हैव लुक्ड ऑन फॉर माय अफेक्शन. कहता है मैं तब भी तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगी, तब भी मैं तुमको इक्वली ही ट्रीट करूंगी अगर मेरे फादर ने मेरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होता. क्यों? क्योंकि एज फार एज माई चॉइस इज कंसर्न, आई एम नॉट सोलली लेड बाय व्हाट आई सी, आई एम नॉट सोलली लेड
बाय अपीयरेंस। दोस्तों आप यहाँ पे पोर्शिया की स्पीच में समझ ही गए होंगे कि पोर्शिया झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोल रही है? क्योंकि वो एक प्रिंसेस है, उससे मिलने बहुत सारे लोग आते हैं, उनको अपने मैनर्स फॉलो करने चाहिए। वो ऐसे किसी के सामने एक बेइज्जती नहीं कर सकते। इतने बड़े राजा, इतने बड़े प्रिंस मोरोको, ऐसे किसी की वो अवमानना, ऐसे किसी का वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए वो उसको कह रही है कि अगर फादर ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होता तब भी तुम मेरे लिए बराबर ही होते, किसी भी कमर के तरह। अभी भी तो मेरे लिए बराबर हो। मोरोको कहता है इवन फॉर दैट आई थैंक यू। वो कहता है कि आपने जो बोला उसके लिए आई थैंक यू। देयरफॉर आई प्रे यू लीड मी टू द कास्केट्स टू ट्राई माय फॉर्च्यून। वो कहता है इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेक मी टू द कास्केट्स सो दैट आई कैन ट्राई माय लक, सो दैट आई कैन ट्राई माय फॉर्च्यून। ये कहता है बाय दिस स्किमिटार दैट स्लू द सोफी एंड द पर्शियन प्रिंस। ये कहता है आई स्वेयर बाय दिस स्वॉर्ड। स्किमिटार का मतलब है स्वॉर्ड। मेरी जो तलवार है, मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ, इस तलवार की, दैट स्लू द सोफी, इस तलवार की, हु किल्ड द सोफी। सोफी का मतलब है शाह ऑफ पर्शिया। पर्शिया जगह है, वहां का शाह, वहां का राजा, उसको मोरोको ने हरा दिया था, उसको मोरोको ने मार दिया था। एंड द पर्शियन प्रिंस, पर्शिया के प्रिंस को भी, शाह ऑफ पर्शिया और पर्शियन के प्रिंस को मार दिया था। दैट वन 3 फील्ड्स ऑफ सुल्तान सुलेमान। उसने कहती है कि दिस वर्ड हेल्प मी विन 3 बैटल्स अगेंस्ट द सुल्तान ऑफ सुलेमान। मतलब अब मोरोको अपने ब्रेवरी के किस्से सुना रहा है। वो कह रहा है कि मैं इतना ब्रेव हूँ, मैं इस वर्ड की कसम खा के कहता हूँ, बाय दिस वर्ड दैट स्लू द सोफी, दैट किल्ड द शाह ऑफ पर्शिया, पर्शिया प्रिंस एंड सुल्तान सुलेमान, आई वुड आउटस्टेयर द स्टर्नेस्ट आइज दैट लुक। वो कहता है कि आई वुड आउटस्टेयर, आउटस्टेयर का मतलब आई विल लुक बैक at the sternest eyes, at the most cruel eyes. I will look back at the most cruel eyes that look. Outbrave the heart most daring on the earth. तो कहता है I will defeat the bravest man on this earth. Pluck the young sucking cubs from the she bear. तो कहता है कि I will pluck, जब छोटे दूध पीते बच्चे, बेयर के बच्चे जब अपनी मम्मी का दूध पी रहे होंगे, शी बेयर से दूध पी रहे होंगे, उनको दूध पीते मैं उनको प्लक कर लूंगा, उनको निकाल लूंगा, उनको दूध नहीं पीने दूंगा। Yeah, mock the lion when he roars for play. Okay, prey. वो कहता है कि I will make fun of the lion when lion is angry, when lion is hungry, hungry and angry when he is looking for a prey. मोरोको कहता है कि पहले तो उसने अपने पास्ट की बातें सुनाई कि उसने क्या क्या किया, उसने इतने सब राजाओं को मारा, बैटल्स जीते। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे लव के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि मोरोको ने क्या क्या बोला, कि वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। He would look back at the most cruel eyes that look at him. He will defeat the most he will defeat the most daring person on the earth. He will defeat the bravest man on this earth. He will pluck the young sucking cubs from their mother while they are drinking milk. और फिर कहता है he will make fun of the lion when he is hungry, angry and is searching for prey. To win thee lady, और ये सब क्यों करेगा? सिर्फ तुमको जीतने के लिए पोर्शिया। But alas the while, if Hercules and Lichas play at dice, which is the better man, the greater throw may turn by fortune from the weaker hand. लेकिन alas, if Hercules and Lichas play at dice, मैं कहता है Hercules और Lichas अगर डाइस का गेम खेल रहे हो, Hercules कौन है? गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, ब्रेवरी। एंड लिचास, लिचास कौन है? उनका सर्वेंट, हरकुलस का सर्वेंट। तो कहता है कि अगर हरकुलस और लिचास अगर डाइस का गेम खेल रहे हो कि कौन ज्यादा ब्रेव है, हु इज बेटर, हु इज स्ट्रॉन्गर, डाइस में जिसका नंबर ज्यादा आएगा वो ज्यादा ब्रेव कहलाया जाएगा। तो वो कहता है कि ऐसा तो ग्रेटर थ्रो, ऐसा तो ज्यादा बड़ा नंबर मे टर्न बाय फॉर्च्यून फ्रॉम द वीकर हैंड। लक की वजह से वीकर हैंड से भी आ सकता है, लिचास से भी आ सकता है। जबकि हरकुलस जो है वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है, सबसे ज्यादा ब्रेव है। और अगर वो डाइस का गेम खेल रहे अपने सर्वेंट से, लक की वजह से उनका सर्वेंट उनसे जीत सकता है। सो विज एल्सीडिस बीटन बाय हिज पेज। एल्सीडिस यहाँ पे हरकुलस के लिए या उन्हीं का दूसरा नाम है। कहता है और इस तरह एल्सीडिस, इस तरह हरकुलस अपने सर्वेंट से हार जाते हैं। ही इज डिफीटेड बाय हिज सर्वेंट। वो कहता है कि ये तो लक का गेम है, और लक के गेम में तो वीकर हैंड भी जीत सकता है, कोई अनडिजर्विंग पर्सन भी जीत सकता है। एंड सो मे आई ब्लाइंड फॉर्चून लीडिंग मी मिस दैट व्हिच वन अनवर्दी मे अटेन। कहता है और इसी तरह मैं, क्योंकि मेरे को ब्लाइंड फॉर्चून लीड कर रहा है, ब्लाइंड फॉर्चून मतलब ब्लाइंड लक, लक जो है ब्लाइंड है, ऐसे ही किसी के लिए भी चल जा सकता है, कोई कमजोर है, कोई ताकतवर है, वो नहीं देखता। लक इज लक। ये कहता है कि एंड सो मे आई बिकॉज ऑफ दिस ब्लाइंड लक मिस दैट व्हिच वन अनवर्दी मे अटेन। ये कहता है कि मैं आपको मिस कर दूंगा लक की वजह से, और आपको कोई अनवर्दी पर्सन ले लेगा।
एंड डाई विथ ग्रीविंग, और इस वजह से मैं दुख के मारे, सौरों के मारे मैं मर जाऊंगा, आई विल डाई ऑफ सौरो। तो वो मोरोको यही कह रहा है कि आपको जो पाने का कास्केट का सिस्टम है, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन लक। और वो कहता है कि और लक की वजह से तो कोई अनवर्दी पर्सन भी आपको अटेन कर सकता है। और उसने एग्जाम्पल क्या दिया, हाइकलेस और लिचार्स का। उसने अपने ब्रेवरी के किस्से सुनाए कि मैंने इतने इतने लोगों को मारा, और अगर आपका लव मेरे को चाहिए तो मैं ये सारी चीजें भी करूंगा। तो पोर्शिया कहती है यू मस्ट टेक योर चांस एंड नीदर नॉट अटेम्प्ट टू चूज एट ऑल। वो कहता है कि यू मस्ट टेक योर चांस, वो कहती है कि यू मस्ट ट्राई योर लक, आपको अपना लक ट्राई करना चाहिए, यू मस्ट टेक दिस चांस एंड ईदर नॉट अटेम्प्ट टू चूज एट ऑल, या फिर यू कैन अटेम्प्ट टू चूज नॉट एट ऑल। वो कहती है या फिर आप चूज मत करिए, और यू कैन बैक आउट, आप हट सकते हैं पीछे, यू कैन चूज नॉट टू चूज, or swear before you choose, if you choose wrong never to speak to lady afterward in way of marriage। तो कहती है कि या फिर अगर आप चूज करेंगे then you should swear, you should make an oath that if you choose wrong you will never speak to any lady in terms of marriage, you will never marry any lady। तो कहता है कि या तो आप चूज करिए या फिर आप चूज मत करिए, और अगर आप चूज कर रहे हैं तो आप कसम खानी पड़ेगी कि अगर आपने गलत चूज किया तो आप कभी भी किसी लेडी से शादी के बारे में बात नहीं करेंगे, that you will never make, that you will never marry any lady afterwards, therefore be advised। पोर्शिया कहते हैं इसीलिए सोच लीजिए, therefore be careful, समझ लीजिए, take your time, अच्छे से सोच के ही चूज करिए। क्योंकि दोस्तों पोर्शिया को भी डर है कहीं मोरोको सही कास्केट चूज ना कर ले, और अगर मोरोको ने सही कास्केट चूज कर ली तो पोर्शिया तो उससे हेट करती है, तो कभी खुशी नहीं रह पाएगी। इसीलिए पोर्शिया भी उसको थोड़ा डराने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि आप थोड़े सावधान हो जाइए, आप केयरफुल हो जाइए, या अगर आपने गलत चूज किया तो फिर आप कभी किसी और से शादी नहीं कर पाएंगे। मोरोको कहता है नॉर विल नॉट कम ब्रिंग मी अनटू माय चांस। कहता है कि नो नो आई विल चूज, मैं गलत चूज करूंगा ही नहीं, आई विल नॉट चूज रॉन्ग, आई विल नॉट चूज रॉन्ग, आई विल नॉट टॉक टू एनी अदर लेडी इफ आई चूज रॉन्ग, कम ब्रिंग मी अनटू माय चांस, चलो लेके चलो मेरे साथ, दिखाओ मेरे को कास्केट्स कहाँ है। The first forward to the temple after dinner your hazard shall be made। तो कहती है नहीं नहीं ऐसे ही नहीं, you must go to the temple। temple का मतलब है यहाँ पे चर्च, तो क्रिश्चियंस लोग हैं, यहाँ पे चर्च है temple का मतलब। ये first go to the church, after dinner your hazard shall be made, after dinner you can take the risk, after dinner you can try your luck। और चर्च तुमको क्यों जाना है, to make an oath, to swear in front of God that you will not talk to any lady in terms of marriage if you choose the wrong casket। Morocco, good fortune then to make me blessed or cursed among men। Okay, then I wish myself good luck। ये कि मैं होप करूंगा कि लक मेरे साथ अच्छा हो, या तो वो it will make me blessed, to make me blessed, or cursed among the men। कहती है whether I will be lucky or unlucky among them, या तो मैं जीतूंगा या फिर मैं हारूंगा। I wish that I have good fortune, ताकि I will be the happy person, या फिर I will be the unlucky person, the most unlucky person। Cornets and exhale, वो कहता है ट्रम्पेट्स बजते हैं और महाराजा साहब प्रस्थान करते हैं, निकल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये छोटा सा सीन 1 खत्म होता है। ये सीन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको कास्केट्स के बारे में, कास्केट के लॉटरी सिस्टम के बारे में और चीज़ें पता चलती हैं। हमको पता चलता है कि अगर कोई जना गलत कास्केट चूज करता है तो फिर वो कभी किसी लेडी से दोबारा शादी नहीं कर सकता। हमें प्रिंस ऑफ मोरोको के ब्रेवरी के बारे में पता चलता है, हमको पता चलता है कि पोर्शिया इवन दो शी डिसलाइक्स मोरोको, लेकिन फिर भी वो अपने मैनर्स में रहती है, फिर भी वो उससे अच्छे से बात करती है। वो एक प्रिंसेस के रूप में, एक क्वीन के रूप में, एक एयरेस के रूप में अपने मैनर्स नहीं भूल सकती, और वो अपने फादर की विल को पूरा रिस्पेक्ट देती है। और हमको ये भी पता चलता है कि ये जो कास्केट का सिस्टम है, पोर्शिया के फादर ने तो यह सोच के रखा है कि जो भी पोर्शिया से सच्चा प्यार करेगा वही चूज करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा लक का टेंट भी है, उसमें थोड़ा लक भी इन्वॉल्व। तो दोस्तों ये तो था एक्ट 2 सीन 1। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ आगे के सीन्स के लिए। धन्यवाद।